जंगल था जहाँ पर वह समोसे बनाती थी और दूर दूर से लोग समोसे खाने आते थे। वह बहुत अच्छे समोसे बनाती थी। टोनी चिड़िया के साथ रहने वाला कौवा चोर भी था, जो चोरी चोरी से टोनी चिड़िया के समोसे चुरा लेता था और पेड़ पर बैठकर खाता था। टोनी चिड़िया को कौवा की बात पता चली। तभी टोनी चिड़िया जंगल के रास्ते कौवा महाराजा के पास शिकायत करने पहुंच गई और महाराज को पूरी बात बताई। महाराज ने टोनी चिड़िया से कहा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन सा चोर है जो चोरी कर रहा है। परेशान ना हो, मैं अपने सैनिकों को भेजकर उसे पकड़वा लूंगा। तभी राजा के सैनिक शेर और हाथी कौवा को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वह जंगल के रास्ते जा रहे हैं। सैनिक चोर कौवा को जेल में बंद कर देते हैं। तभी टोनी चिड़िया दोबारा अपना होटल चालू कर लेती है और देखती है कि वहाँ तो एक चुड़ैल आ गई है और चुड़ैल टोनी चिड़िया से कहती है कि मुझे समोसे खिलाओ, मैं फ्री में समोसे खाऊंगी। नहीं तो तुम्हें होटल बंद करना पड़ेगा। तभी टोनी चिड़िया को एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। टोनी चिड़िया तांत्रिक के पास जाने लगती है और तांत्रिक को अपनी पूरी बात बताती है। तभी तांत्रिक कहता है कि मेरे जंगल में ऐसी कौन सी चुड़ैल है जिसे मैं बस में नहीं कर सकता। टोनी चिड़िया से कहते हैं कि अब तुम जाओ, बेफिक्र होकर होटल चलाना, मैं उस चुड़ैल को अपने बस में कर लूंगा। तभी टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और तांत्रिक उस चुड़ैल को बुला लेता है। चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं वहां पर अच्छे खासे समोसे खा रही थी। अब तुमने मुझे बंधन में कर लिया, अब मैं क्या करूंगी? एक गांव में एक टोनी चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उसी गांव में कौवा भी रहता था, जिसके पास घर नहीं था। वह रोजाना इधर उधर घूमता रहता था और मस्ती करता। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी वहां पर एक मोटा हाथी भी आ जाता है और वह भी टोनी चिड़िया से खाना मांगता है, लेकिन टोनी चिड़िया के पास खाना पर्याप्त नहीं होता है, तो वह मोटा हाथी से मना कर देती है और मोटा हाथी चिंगारता हुआ चला जाता है। तभी टोनी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ जाती है। वहाँ देखती है हाथी भूख की वजह से परेशान है। चिड़िया उसे पेड़ पौधे खाने को कहती है। तभी वहाँ पर कौवा भी आ जाता है और इधर उधर बैठकर खेतों से दाना इकट्ठा किया खाने लगता है। वहाँ पर एक मुर्गी भी होती है जो दाना खा रही होती है। टोनी चिड़िया खेतों से दाना इकट्ठा करके अपने घर में जमा कर लेती है। एक दिन बहुत तेज बारिश आ जाती है और टोनी चिड़िया अपने इकट्ठे हुए दानों को खाती रहती है, लेकिन कौवा को उसकी कुछ नहीं मिलता है। कौवा
टोनी चिड़िया के घर जाता है। टोनी चिड़िया से कहता है कि मुझे भी खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। टोनी चिड़िया कहती है, कौवा भाई तुम तो मस्ती करते रहते हो, तो अब दाना कहाँ से मिलेगा। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका एक बेटा था, जिसका नाम रामू था। वह बहुत गरीब था। किसान अपने खेत में फसल लगाकर धन इकट्ठा करना चाहता था, जिससे उसका लड़का रामू पढ़ सके। लेकिन खेत में फसल बारिश होने की वजह से खराब हो जाती है। किसान फिर मेहनत करता है, लेकिन खेत बहुत दूर था, तो रामू जंगल के रास्ते जाता था। जंगल में भूत रहता था, जो किसी को निकलने नहीं देता था। लेकिन रामू को उसी रास्ते से जाना होता था, क्योंकि दूसरे रास्ते से नाव से जाना पड़ता था। लेकिन रामू के पिता गरीब होने की वजह से पैसे नहीं देते थे। रामू डर डर कर उसी जंगल से जाता था। एक दिन उसी जंगल से भयानक आवाज आई और रामू डर गया। रामू ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि तुम कौन हो? मैं इस जंगल का भूत हूँ। रामू ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी भूत कहता है, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ, तो मैं इसी रास्ते से जाया करूँगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। दूसरे रास्ते से जाने में मेरे बहुत पैसे खर्च होते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम इसी रास्ते से जाना, लेकिन किसी को बताना मत। उधर रामू के पिताजी शिव की पूजा में लीन होते हैं।